पुराने समय की बात है, जब एक महान सल्तनत अपने चरम पर थी। महल की सुनहरी छतें सूरज की रोशनी में दमक रही थीं, बगीचों में फूलों की खुशबू फैली हुई थी और बाजारों में हलचल और चहल पहल चरम पर थी। इस सल्तनत का शासक बादशाह जहीर उल दीन अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था। उसकी आंखें हर चीज पर रहती थीं और लोग उसकी नजरों से कुछ छुपा नहीं सकते थे। बादशाह जहीर उल दीन 60 वर्ष के थे। उनके व्यक्तित्व में एक अनोखा संतुलन था। थोड़े सख्त मिजाज, लेकिन न्यायप्रिय और चतुर। दरबार में उनके कई मंत्री और सलाहकार थे जो अक्सर अपनी राय देते रहते, मगर बादशाह हमेशा यह सोचते कि असली न्याय क्या है और लोगों की असली फितरत क्या होती है। एक दिन बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। महल के उच्चतम स्थान से पूरी सभा को देख रहे थे। उनके सामने उनके मंत्री और सलाहकार खड़े थे। एक मंत्री ने कहा, साहब, इस राज्य में कुछ लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं और अन्य पर अन्याय करते हैं। हमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। बादशाह ने गंभीर होकर सिर हिलाया और कहा, बल सिर्फ समस्या का समाधान नहीं हो सकता। असली न्याय समझदारी और इंसानियत में निहित है। उसी समय बादशाह की नजर शहर के बाजार की तरफ गई। उन्होंने देखा कि वहां आम लोग मेहनत में लगे हुए हैं, कुछ दुकानें लगी हैं और लोग अपने काम में मग्न हैं। उनकी दृष्टि एक साधारण मोची पर पड़ी जो जमीन पर बैठकर जूतों की मरम्मत कर रहा था। मोची की आंखों में संतोष और मुस्कान थी और वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसने किसी और की ओर ध्यान ही नहीं दिया। बादशाह ने पास जाने का मन बनाया। उन्होंने साधारण वस्त्र पहनकर बाजार की ओर रुख किया ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। जैसे ही वह मोची के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा, भाई, क्या तुम खुश हो? मोची ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ साहब, मैं खुश हूं क्योंकि मेरा काम मुझे संतोष देता है और मैं ईमानदारी से अपनी मेहनत करता हूं। बादशाह ने मोची की सरलता और ईमानदारी को देखकर अपने दिल में महसूस किया कि असली इंसानियत और खुशी शक्ति और दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई और नेक नियति में है। फिर बादशाह ने मोची को महल बुलाने का निर्णय किया। मोची, जो कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी शान और इतने बड़े शाही माहौल में उसके आने का मौका मिलेगा, नम्रता और विनम्रता के साथ आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब मोची महल पहुंचा तो वह हर चीज देखकर दंग रह गया। महल की विशालता, सुनहरे छत, चमकते हुए गहने और बाघों की सुंदरता। फिर भी उसकी सरलता और सहजता में कोई कमी नहीं आई। कुछ दिनों तक बादशाह ने मोची की आदतों, उसकी सोच और उसके धैर्य को समझा। मोची के दृष्टिकोण से उसने देखा कि असली न्याय और खुशी दौलत या शक्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी और सरलता में है। एक दिन शहर में अफवाह फैली कि बादशाह के काफिले से एक कीमती चीज गायब हो गई है। महल में हर तरफ हलचल मच गई। मंत्री और सलाहकार एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। लोग परेशान थे और महल में तनाव का माहौल बन गया। बादशाह ने मोची को साथ लिया और शहर की गलियों में जाकर आम लोगों से बातचीत की। मोची ने अपनी चतुराई और सरल बुद्धि से छोटे छोटे सुराग पाए और बादशाह को बताया कि असली चोर कौन है। शुरू में बादशाह को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंततः सच सामने आया। चोर पकड़ा गया और कीमती चीजें महल वापस लौटाई गईं। मोची ने बादशाह को विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, जिंदगी का असली सौंदर्य सरलता, ईमानदारी और दूसरों के हक का ध्यान रखने में है। दौलत और शक्ति अस्थायी हैं, लेकिन दिल की साफगोई हमेशा रहती है। बादशाह ने मोची को महल में कुछ दिनों के लिए रहने की अनुमति दी ताकि वह उसकी आदतें, सोच और धैर्य करीब से जान सके। इस दौरान बादशाह ने देखा कि शक्ति और दौलत केवल बाहरी चीजें हैं और समाज में सच्ची बदलाव दिल और इंसानियत से आती है। समय बीतने के साथ एक बार फिर शहर में संकट आया, सूखा। अनाज के गोदामों पर व्यापारी कब्जा करने लगे और दाम आसमान छूने लगे। बादशाह ने मोची से पूछा, अब मैं क्या करूं? मोची ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, समस्या अनाज की कमी नहीं, बल्कि नीयत की कमी है। बादशाह ने तुरंत अपने शाही गोदाम खोले और अनाज सस्ते दामों पर वितरित किया। व्यापारी मजबूरी में कीमतें कम करने लगे। आम लोग राहत महसूस करने लगे और मोची की सरलता की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही दिनों में बादशाह ने देखा
कि न्याय और ईमानदारी केवल आदेश से नहीं, बल्कि व्यवहार, समझ और इंसानियत से कायम होता है। मोची ने बाजार लौटकर अपने पुराने काम में लग गया, लेकिन अब जब वह जूते सिलता था, लोग उसे सम्मान देते, सलाम करते और आशीर्वाद देते। बादशाह जहीर उल दीन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका दिल और दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने समझ लिया कि असली बदलाव और सच्चा न्याय केवल शक्ति से नहीं, बल्कि ईमानदारी, सरलता और इंसानियत से आता है। शहर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, लेकिन बादशाह जहीर उल दीन जानते थे कि केवल बाहरी सुधार ही काफी नहीं। असली न्याय और स्थायी बदलाव के लिए लोगों के दिल और उनके इरादों को समझना जरूरी था। उन्होंने मोची को अपने साथ लिया और शहर की गलियों, बाजारों और बाहरी मोहल्लों का निरीक्षण शुरू किया। मोची के सरल दृष्टिकोण और अनुभव ने बादशाह को नई चीजें दिखाईं। उन्होंने देखा कि कई छोटे छोटे व्यापारी और कारीगर अपने काम में मेहनती थे, लेकिन कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण कर रहे थे। मोची ने चुपचाप छोटे छोटे संकेत देखे, कौन सच में ईमानदार है, कौन चालाक और अवसरवादी। एक दिन शहर में अचानक अफरा तफरी मच गई। दो व्यापारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि दूसरे ने उनका माल चुराया। लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा बढ़ता गया। बादशाह ने दूर से देखा और मोची से पूछा, तुम क्या सोचते हो, असली दोषी कौन है? मोची ने सावधानी से सबूतों की जांच की। उसने देखा कि एक व्यापारी ने जानबूझकर सारा आरोप दूसरे पर डाल दिया। बादशाह ने धीरे से अपने दरबारी सलाहकारों को बुलाया और स्पष्ट रूप से कहा, हमारे निर्णय केवल शक्ति और डर से नहीं होने चाहिए। हमें सत्य और न्याय की राह पर चलना है। फिर बादशाह ने बाजार में जाकर खुद स्थिति को नियंत्रित किया। उसकी उपस्थिति से लोग शांत हुए और झूठ उजागर हुआ। यह देखकर जनता में बादशाह के प्रति सम्मान और भरोसा बढ़ा। कुछ समय बाद बादशाह को पता चला कि सीमावर्ती इलाके के एक शक्तिशाली जागीरदार ने किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। खेतों से फसलें छीन ली गईं और किसान परेशान थे। मंत्री ने कहा कि सेना भेज दी जाए, लेकिन बादशाह ने मोची की सलाह याद की कि शक्ति हमेशा समस्या का हल नहीं होती। उन्होंने मोची से पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मोची ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, बादशाह सलामत, यदि तलवार से ही समस्याएं हल होती तो दुनिया में कभी अन्याय नहीं बचता। असली बात यह है कि दुष्ट को उसका आईना दिखाया जाए। बादशाह ने जागीरदार को दरबार में बुलाया और किसानों को भी आने की अनुमति दी। उन्होंने सीधे और स्पष्ट रूप से निर्णय सुनाया। जागीरदार को पद से हटा दिया गया, किसानों के अधिकार वापस लौटाए गए और राज्य में न्याय की नई मिसाल कायम हुई। इस घटना ने बादशाह को यह सिखाया कि केवल शक्ति और डर से शासन करना पर्याप्त नहीं। असली बदलाव और न्याय समझदारी, बुद्धिमत्ता और इंसानियत से आता है। इसके बाद समय बीतता गया और बादशाह जहीर उल दीन ने अपने राज्य में नई नीतियां लागू कीं। उन्होंने शिक्षा और व्यापार में सुधार किया, भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दिया और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की। उनकी दूरदर्शिता और मोची की ईमानदारी ने पूरे राज्य में शांति और खुशहाली फैला दी। इस भाग में यह स्पष्ट हो गया कि असली न्याय और बदलाव केवल शक्ति और आदेश से नहीं आता, बल्कि समझ, बुद्धिमत्ता और मानवता से होता है। समय बीतता गया और बादशाह जहीर उल दीन ने अपने राज्य में न्याय, समझदारी और इंसानियत का मजबूत आधार तैयार किया। मगर जैसे ही वह सोच रहे थे कि अब राज्य शांत है, एक नई चुनौती सामने आई। पड़ोसी राज्यों से कुछ दुष्ट तत्व और अवसरवादी व्यापारी आकर राज्य में अव्यवस्था फैलाने लगे। वहीं दूसरी ओर शहर के बाजार में चोरी और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ने लगीं। व्यापारी अपनी मुनाफाखोरी और छल कपट के लिए आम जनता को भ्रमित कर रहे थे। बादशाह ने मोची को साथ लिया और खुद शहर का निरीक्षण किया। मोची ने तुरंत ही छोटे छोटे सुराग इकट्ठा किए, कौन व्यापारी ईमानदार है और कौन चालाक। उन्होंने बादशाह को बताया कि कई व्यापारी जानबूझकर मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं और अनाज के लिए जनता को परेशान कर रहे हैं। बादशाह ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने सरकारी गोदामों से अनाज जारी किया और व्यापारी को मजबूर किया कि वे उचित दाम पर व्यापार करें। इसी दौरान एक नई कहानी सामने आई।
शहर के एक हिस्से में एक गरीब परिवार के बच्चे बीमार हो गए थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त खाना और दवाइयां नहीं थीं। बादशाह ने मोची से कहा, अब क्या किया जाए? मोची ने कहा, बादशाह सलामत, समस्या केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने की नीयत की कमी है। बादशाह ने तुरंत अपने महल के चिकित्सक और कर्मचारियों को भेजा। उन्होंने बच्चों और उनके परिवार को मदद पहुंचाई। इसके साथ ही उन्होंने शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अब कोई भी नागरिक भूखा या असहाय न रहे। इस दौरान बादशाह और मोची की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मोची अब केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि बादशाह का विश्वास पात्र बन गया। उनका दृष्टिकोण और ईमानदारी बादशाह को हर निर्णय में मार्गदर्शन देती रही। समय के साथ राज्य में शांति और सुव्यवस्था फैल गई। जनता ने देखा कि अब न्याय केवल शब्दों या आदेशों में नहीं, बल्कि वास्तविक क्रियाओं और समझदारी में है। बादशाह और मोची ने यह साबित किया कि असली बदलाव और स्थायी न्याय दिल, समझ और मानवता से आता है, शक्ति से नहीं। भाग 3 में यह साफ हो गया कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही निर्णय, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। समय बीत चुका था और बादशाह जहीर उल दीन का दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह केवल शक्ति और आदेश के माध्यम से नहीं, बल्कि समझदारी, न्यायप्रियता और मानवता के आधार पर राज्य की निगरानी करते थे। मोची, जो पहले केवल एक साधारण कारीगर था, अब उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुके थे। लेकिन जैसे ही राज्य में शांति स्थापित हुई, एक नई चुनौती आई। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक शक्तिशाली और दुष्ट जागीरदार ने किसानों से उनके अधिकार छीनने शुरू कर दिए। इसके साथ ही कुछ व्यापारी और ठग मिलकर शहर में भ्रम और अस्थिरता फैला रहे थे। बादशाह ने मोची से कहा, अब समय आ गया है कि हम केवल शब्दों या चेतावनी से आगे बढ़ें। हमें जनता के सामने वास्तविक न्याय दिखाना होगा। मोची ने समझाया, साहब, न्याय केवल दंड या ताकत से नहीं आता। इसे दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है कि दोषी अपने कर्मों का फल स्वयं देखे। बादशाह ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने जागीरदार और दोषी व्यापारियों को दरबार में बुलाया और सभी नागरिकों को आमंत्रित किया। जनता ने दरबार को देखा और हलचल से माहौल गंभीर हो गया। बादशाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में किसी को अन्याय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जागीरदार और व्यापारी अपनी चालाकी छिपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मोची ने छोटे छोटे प्रमाण प्रस्तुत किए। बादशाह ने उन्हें निष्पक्ष तरीके से सुना और सही निर्णय सुनाया। जागीरदार को पद से हटा दिया गया, किसानों को उनके अधिकार लौटाए गए और दोषी व्यापारी को उचित दंड मिला। इस घटना ने जनता के दिलों में बादशाह और न्याय के प्रति भरोसा बढ़ाया। उन्होंने देखा कि अब राज्य केवल शक्ति या आदेश के माध्यम से नहीं, बल्कि ईमानदारी, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के माध्यम से संचालित हो रहा है। समय के साथ राज्य में और सुधार किए गए। बादशाह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में नई नीतियां लागू की। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए योजनाएं बनाई। मोची, जो अब महल का सम्मानित सदस्य था, हर निर्णय में बादशाह की सहायता करता और अपने अनुभव और समझ से सही मार्ग दिखाता। एक दिन बादशाह ने मोची से कहा, तुम्हारी सादगी, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता ने मुझे और इस राज्य को नया जीवन दिया। मैं अब समझ गया हूं कि असली शक्ति केवल दौलत और सेना में नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय में है। मोची ने विनम्रता से उत्तर दिया, बादशाह सलामत, असली परिवर्तन हमेशा अंदर से आता है। जो दिल और सोच में साफ होता है, वही समाज में स्थायी न्याय और खुशहाली ला सकता है। इसके बाद मोची ने महल छोड़कर अपने पुराने काम पर लौटने का निर्णय लिया। वह फिर वहीं जूते सिलता, मगर अब जब लोग उसे देखते, वे सम्मान और आशीर्वाद देते। उसकी सरलता और ईमानदारी ने पूरे शहर में एक मिसाल कायम कर दी। बादशाह जहीर उल दीन अब पहले जैसे कठोर नहीं रहे। उनके फैसले अब सोच समझ और मानवता के आधार पर होते थे। उनके राज्य में शांति, न्याय और खुशहाली कायम हुई। जनता ने देखा कि असली बदलाव केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अच्छे विचार, सच्ची समझ और इंसानियत से आता है।
इस प्रकार बादशाह और मोची की कहानी ने यह सिखाया कि न्याय और ईमानदारी किसी भी समाज का आधार है। शक्ति और दौलत अस्थाई है, लेकिन दिल की सादगी और समझ स्थायी परिवर्तन लाती है। असली नेता वही है जो अपनी बुद्धि और इंसानियत से लोगों के जीवन में सुधार लाए। राज्य में अब हर व्यक्ति सुरक्षित और खुश था। बच्चे खेलते, किसान अपने खेतों में काम करते, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते और बादशाह और मोची का आदर्श लोगों के दिलों में अमिट बन गया।